रात के लगभग 10:30 बजे का वक्त होता है। एक लड़का अपने ट्रक को लेकर के अपने काम पे निकला हुआ था, यानी कि बालू लादने के लिए जा रहा था। एक चेक पोस्ट होता है और उसी चेक पोस्ट पे एक महिला कांस्टेबल होती है, जो ऑन ड्यूटी होती है। वो उसकी गाड़ी को रोकती है और लड़का भी रोक लेता है और वहाँ पर लड़का उतरता है और महिला के पास जाता है। महिला के पास कांस्टेबल के तो चला जाता है, लेकिन जो महिला कांस्टेबल होती है, वो उस लड़के से थोड़ी-सी दूर हटती है, लेकिन जो लड़का है, वो उस महिला कांस्टेबल के नज़दीक जाता रहा और अचानक से उस महिला कांस्टेबल को पकड़ लेता है और अपनी बाहों में जकड़ लेता है। उसके बाद वो लड़का उस महिला कांस्टेबल को लेकर के सीधा अपने ट्रक गाड़ी के अंदर घुसाता है और फिर उसके बाद वहाँ से लेकर के तो चला जाता है, लेकिन जो कारनामा उस लड़की लड़की के साथ करता है, वो उस महिला कांस्टेबल के साथ करता है, उसको सुनने के बाद, उसको जानने के बाद हर कोई, यानी हर ट्रक वाला ये सोचने पे मजबूर है कि काश मेरी भी किस्मत उस लड़के की तरह होती, जिस लड़के की किस्मत ऐसे चमकी है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर को वो उठाता है गाड़ी में और उसके साथ क्या-क्या करता है और क्या फिर आगे होता है, ये तो आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। इन्फॉर्मेशन सफ़र के एक नए कहानी में, नए एक एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का हिस्सा बनें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक लड़का होता है, जिस लड़के का नाम शिवम होता है। शिवम काफ़ी गरीब घर का लड़का होता है और वो पढ़ाई-लिखाई तो कर ही रहा था, लेकिन पढ़ाई-लिखाई से आखिर गुज़ारा उसका नहीं होने वाला था। उसको ये लग जाता है कि उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। अब इसी वजह से जो लड़का है, अपनी गरीबी को देखते हुए वो इधर-उधर जॉब की तलाश में भटकने लगता है और भटकते-भटकते इस कदर भटकता है कि फिर वो एक ट्रक के पास पहुँच जाता है और उसी ट्रक को चलाने लगता है। अपने दोस्तों के साथ मिल कर के उस गाड़ी को चलाता था। चलाने के बाद जो भी पैसे-रुपए मिला करते थे, तो उन्हीं पैसों-रुपए से वो अपना गुज़ारा किया करता था, अपने परिवार का गुज़ारा किया करता था। घर में कोई और नहीं था, बल्कि उसकी एक घर में बूढ़ी माँ थी और एक बूढ़े पिता थे, यानी कि 2 लोग थे बस घर पे और उन लोगों को वो पैसे कमा करके दे दिया करता था। अब ऐसे ही वक़्त आगे बढ़ता है, लेकिन लड़का, जिसकी उम्र अब धीरे-धीरे 24 साल के करीब हो रही थी, वक़्त आगे बढ़ रहा था। लड़का कुछ अलग ही खुमार में जाता जा रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ मौज-मस्तियाँ किया करता था। इधर-उधर कभी-कभार उसको जब मन होता था, तो वो अपने दोस्तों के साथ कहीं और भी घूमने चला जाया करता था, गाड़ी खड़ा करके। अब ऐसे ही आगे वक़्त जब बढ़ता है, तो वक़्त के साथ-साथ लड़का की उम्र बढ़ रही है और इसके दोस्त बढ़ रहे हैं। अब एक दिन ये अपने फ़ोन में गंदी वीडियो देखता है और गंदी वीडियो देखने के बाद फिर वो जो रात के जो ट्रक होते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनको काफ़ी अच्छी-खासी सुविधाएँ मिल जाती हैं कभी-कभी। रास्ते में जो ये रात को जब वो चलते हैं, तो कहीं-कहीं रेड लाइट एरिया होती है या अक्सर जब वो होटलों के पास रुकते हैं खाने के लिए, तो वहाँ पर कुछ औरतें होती हैं, जो चंद पैसों को लेकर के उन लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। ये सुविधाएँ हैं, चाहे आप किसी भी ज़िले की बात कर लें, हर ज़िले में ये सुविधा अब उपलब्ध होती है। बस किसी को जानकारी होती है, किसी को नहीं होती। ख़ास तौर से ये बातें ट्रक वालों से अगर आप पूछेंगे, तो वो लोग पूरा सटीक तरीके से बताएँगे कि किस जगह पे और कहाँ पर लड़कियाँ मिलती हैं और वो वहाँ से वो लोग उठाते भी हैं। उनको लेकर के जाते हैं अपने साथ और उसके साथ संबंध बनाते हैं, पूरी रात रखते हैं, फिर सुबह को ला कर के छोड़ देते हैं। अब ऐसे ही वक़्त आगे बढ़ता है। लेकिन जो शिवम था वो काफ़ी बढ़िया लड़का था, वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ता है। लेकिन जब उसके जो दोस्त होते हैं, जब इस प्रकार का वो काम करते हैं, उसका भी मन मचलने लगता है और एक दिन वो पहुँचता है एक नज़दीकी कोठे पर, गाड़ी खड़ी होती है और वहीं से वो कोठे पे जाता है और जा कर के कहता है, जो कोठे की मालकिन होती है उससे कि मेरे लिए कोई सुंदर सी लड़की लेके आओ, जिसके साथ मैं आज पूरी रात गुज़ारूँगा। जो कोठे की मालकिन होती है, वो तमाम लड़कियाँ दिखाती है उसके सामने, कई लड़कियाँ लेकर के आती है, लेकिन जो लड़का है शिवम, किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता है, बल्कि वो कहता है कि नहीं, मुझे इन लड़कियों में से कोई नहीं चलेगी, मुझे कोई और दिखाओ। इस पर जो मालकिन होती है, वो कहती है कि ठीक है, मेरे साथ चलो। वो लेकर के उसको एक बगल में ही एक और घर होता है, उसी घर में लेकर के जाती है और वहाँ पर एक कमरे में लेकर के जाती है और वहाँ पर एक लड़की को दिखाती है, जो कमरे के अंदर कैद होती है। अब उसको जब दिखाती है, तो लड़का उसको पसंद कर लेता है, क्योंकि लड़की जो थी वो काफ़ी खूबसूरत थी। उसको देखने के बाद ये खुद पे ही काबू नहीं कर पा रहा था, वो सोच रहा था कि चाहे जो भी हो जाए, मैं इस लड़की के साथ रातें रंगीन ज़रूर करूँगा।
लेकिन जो कोठे की मालकिन है वो कहती है कि इसके लिए तुम्हें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये और महिलाओं की तरह नहीं है कि 1000-1500 में मान जाए, बल्कि इसके लिए तुम्हें अधिक चार्ज देना पड़ेगा। जो शिवम होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम्हें जितने चाहिए मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज की रात इस लड़की के साथ मैं ही रहूँगा। इस पर जो मालकिन होती है वो मान जाती है और पैसे लेती है, और लेने के बाद शिवम उस कमरे में चला जाता है और उस लड़की के साथ, जिस लड़की का नाम प्रीति होता है, प्रीति से के पास जाता है और बैठ करके वो बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करने का दौर और सिलसिला वहीं से अब शुरू होता है और लगभग आधे घंटे तक चलता है और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। लड़की ना चाहते हुए भी अचानक से रोने लगती है और रोने के बाद जो लड़का है पूछता है शिवम कि आखिर बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो? तो जो प्रीति है वो कहती है कि मुझे यहाँ पर जबरदस्ती 2 दिन पहले ही उठा करके लाया गया है और मेरे साथ गलत काम करवाया जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक गाँव की रहने वाली लड़की हूँ और मुझे एक लड़का यहाँ पर लेकर के आया है अपने प्रेम जाल में फँसा करके, और फिर यहाँ पर ला करके मुझे इसी कोठे पर बेच करके चला गया है चंद पैसों के लिए। जब प्रीति की बातें शिवम सुनता है तो फिर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उस लड़की का रोना धोना वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिर भी आखिर उसने पैसे दिए थे तो पूरी रात गुजारनी है। लेकिन शिवम कहता है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर छुड़ाऊंगा। क्योंकि जो प्रीति की आंखों में शिवम को सच्चाई दिख रही थी कि ये सच बोल रही है। अब इसीलिए जो शिवम है वो मान जाता है और रात बीत जाती है। उस रात वो उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं करता है, बल्कि वो दोनों एक दूसरे से बातें ही करते हैं। बातें करने में वक्त गुजार देते हैं। सुबह होती है, दरवाजा खोलता है शिवम और वहां से चला जाता है। जाला तो जाता है लेकिन वहां से सीधा वो नजदीकी थाने में जाता है और जा करके वहां पर सारी बातें, वहां पर एक कांस्टेबल होती है जिसका नाम सुप्रिया होता है, महिला कांस्टेबल ड्यूटी पे होती है, उसी से सारी बातें बताता है। क्योंकि थाने में और कोई था नहीं उस टाइम पे, सभी लोग दौरे पे गए थे, सुबह सुबह का वक्त था, तो उसी महिला की ड्यूटी लगी थी, वही बाहर मिल जाती है, तो उसी से वो बताता है सारी बातें। मैडम, यहाँ पर सेक्स रैकेट चलता है और वहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जिनको अवैध तरीके से ला करके लाया गया है, उठा करके। एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको ज़बरदस्ती वहाँ पर लाया गया है। मैं पहली बार उस कोठे पे गया हूँ, लेकिन वहाँ पर जो उसकी स्थिति मैंने देखा, फिर मैं उस लड़की के साथ तो जो महिला कांस्टेबल होती है वो कहती है कि तुम भी तो गए थे और उस लड़की के साथ भी तुमने रातें रंगीन की होगी। तो कहता है शिवम कि नहीं मैडम, मैं पहली बार गया था और मैंने देखा था तमाम लोगों को, तो मैं भी सोचा कि मैं भी चलूँ। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो जो अंदर लड़की थी वो रो रही थी, उसको किसी ने ज़बरदस्ती ला कर वहीं पर बेच दिया था और उस लड़की के साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की जा रही है। उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे रखा गया है। अब जैसे ही सुप्रिया इस बात को सुनती है तो वो तुरंत रिपोर्ट लिख लेती है और रिपोर्ट लिखने के बाद वो कहती है कि चलो ठीक है, हम जब तुम्हें बुलाएंगे तो तुम आना। और फिर सुप्रिया अपने बड़े साहब से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद बताती है सारी बातें। फिर लगभग 1 बजे का वक्त होता है दोपहर का और पुलिस शिवम को बुलाती है और शिवम अब मौके पर आता है और आने के बाद से उसको पुलिस कहती है कि चलो तुम मुझे एड्रेस बता दो। लेकिन शिवम कहता है कि साहब अगर मैं जाऊंगा तो फिर उस लड़की की जान खतरे में आ जाएगी और उनको लग जाएगा कि मैंने ही भेजा है। अब इसीलिए साहब आप ही जाइए, मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ। तो जो शिवम होता है वो बताता है एड्रेस, जो भी होता है उस एड्रेस को बताता है और सभी लोग सिविल ड्रेस में होते हैं और जो वहाँ के एसएचओ होते हैं विनय कुमार जी, काफ़ी नेक दिल इंसान होते हैं, वो जाते हैं और सिविल ड्रेस में जाते हैं और वहीं पर जा करके सौदे की बात करने लगते हैं। और फिर उसी लड़की के पास उनको भी भेजा जाता है। लगभग 8,000 रुपये में तय होती है बातें और उनको उस लड़की के पास ही भेजा जाता है। अब और भी चीज़ें देखी जाती है। जब ये लगता है कि इन्फॉर्मेशन पक्की है तो फिर जो विनय जी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, और वो तुरंत पुलिस को बुलाते हैं और पूरी टीम आती है और वहाँ पर रेड मार दी जाती है और वहाँ से लगभग 17 लड़कियों को बरामद किया जाता है। साथ ही साथ जो कोठे की मालकिन होती है उसको भी हिरासत में लिया जाता है। लेने के बाद से सभी लड़कियों को उनके परिवारजनों से मिलाया जाता है और खासतौर से वो प्रीति जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी, जब वो आती है तो फिर वो शिवम को भी धन्यवाद देती है। शिवम उससे मिलता है, फिर बाद में उसको धन्यवाद देती है, फिर वहाँ से वो चला जाता है। शिवम चला जाता है और वो लड़की भी अपने घर चली जाती है। अब इधर तो सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन एक दिन रात को फिर से वो लड़का अपने ट्रक गाड़ी को लेकर के आ रहा था और आने के बाद से वो सुप्रिया से उसकी फ़ोन पे भी बातचीत हुई थी और बातचीत होने के दौरान वो कहता है, सुप्रिया उसको बुलाती है थाने के पास और थाने के पास जब बुलाती है तो शिवम भी जाता है और गाड़ी वहीं पे साइड में लगाता है
और सुप्रिया जो थी वो थाने से बाहर आती है और दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद वो तमाम बातें होती है, वो कहती है कि तुमने तो काफ़ी कमाल कर दिया, लेकिन कोठे पे तो तुम भी जाते थे। तो जो शिवम है वो कहता है कि मैडम मैं गया ज़रूर था, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं और ना ही मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुकात है। वो पहली बार मैं गया था, लेकिन वहाँ पर जब उस लड़की की दैनिक स्थिति देखा तो मैं परेशान हो गया था। अब इस चीज़ को देखने के बाद जो सुप्रिया होती है वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है शिवम पे, और फिर वो कहती है कि एक काम करो कि मुझे आप अपनी अपनी ट्रक गाड़ी में घुमा दो। तो वो कहता है कि ठीक है, और वो उस महिला को लेकर के अपनी ट्रक गाड़ी में लगभग 4-5 किलोमीटर दूर लेके जाता है। तो वो कहती है सुप्रिया, एक काम करो कि रात काफ़ी है, तो अभी तुम जाओगे नहीं, तो एक काम करो चलो किसी होटल में रुक जाते हैं हम लोग। तो शिवम कहता है कि ठीक है, और शिवम और सुप्रिया दोनों जाते हैं। एक पास का ही एक होटल होता है, आदित्य होटल, आदित्य डायमंड होटल, और उसी होटल में वो लोग जाते हैं और जा करके वो लोग उसी में कमरा बुक करते हैं और दोनों वहीं पर रात गुजारते हैं। लेकिन रात को इन दोनों के बीच में कुछ और ही हो जाता है, जो शिवम ने कोठे पे नहीं किया बल्कि उसने सुप्रिया के साथ कर दिया। सुप्रिया के एक-एक बदन से कपड़े को हटाता है और हटाने के बाद से उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है, और ये जो शारीरिक संबंध और सिलसिला जब शुरू होता है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब इनका जब भी मन हुआ करता था तब ये उसी होटल को बुक करते थे और जाते थे, वहीं पर अपनी रातें गुजारते थे। अब कहीं न कहीं सुप्रिया भी शिवम को दिल दे बैठी थी, शिवम भी सुप्रिया को दिल दे बैठा था, लेकिन दोनों का कोई मेल नहीं था। ये कहाँ पुलिस वाली, वो कहाँ ट्रक ड्राइवर। लेकिन कुछ महीने बाद यानी कि लगभग 4 महीने का जब वक़्त गुज़रता है, तो जो सुप्रिया होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब जैसे इस प्रकार की जब सुप्रिया बातें करती है तो शिवम तो खुशी के मारे झूम उठता है और कहता है क्या ये सही बात है? फिर तो बहुत अच्छा है, मैं बाप बनने वाला हूँ। लेकिन सुप्रिया कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि मैं तो माँ बनने वाली हूँ, तो फिर क्या ज़माना कहेगा, क्या सब कुछ कहेगा? तो जो शिवम होता है वो कहता है कि देखो, देखो तुम तो हो पुलिस वाली, अब मैं हूँ ट्रक ड्राइवर, तो अगर तुम्हें मंज़ूर है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं तुम्हारा बहुत ख़्याल रखूँगा। और सुप्रिया ने ये भी देखा भी था, वो उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता था। वो कहता है कि दुनिया की बातें छोड़ो, फिर बतौर पूरा रीति-रिवाज से, धूमधाम से शिवम और सुप्रिया की शादी होती है, और दोनों की शादी जब होती है तो फिर दोनों परिवार एक हो जाता है, और फिर शिवम और सुप्रिया एक साथ रहने लगते हैं। फिर लगभग जो वक़्त गुज़रता है यानी कि लगभग 6 महीने बाद फिर सुप्रिया एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है, एक लड़का होता है, और ये दोनों पति-पत्नी अब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। शिवम भी अब अपने लड़के का ख़्याल रखता है और सुप्रिया भी अपने बच्चे का ख़्याल रखती है, दोनों ख़्याल रखते हैं मिल कर के। लेकिन कहीं न कहीं एक ट्रक ड्राइवर की किस्मत बदल जाती है जब वो एक महिला कांस्टेबल के संपर्क में आता है। एक लड़की की कहीं न कहीं वो प्रीति की अगर जान बचाए तो शायद ऊपर वाले ने उसको तोहफ़े में सुप्रिया को दे दिया। शायद अगर वो प्रीति के साथ उस दिन गलत करता तो शायद सुप्रिया उसको ना मिलती, और ना ही अगर वहाँ पे कोठे पे ना जाता तो फिर शायद सुप्रिया उसको ना मिलती। तमाम सवाल हैं और उसके तमाम उत्तर इसी में छुपे हुए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं इसका भी हमें राइट करके मतलब लिख करके भेज दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।